तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन को मारने के लिए बहुत सारे जीनियस डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो लोग उसे मारने के लिए एक जाल बिछाए हुए होते हैं, मगर उसके बावजूद भी मोशन के पास उनके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज होता है। वो वहां पर एक डीमन गॉड को समन कर लेता है जो कि डीमन किंग ड्यूटियन के जितना ही ताकतवर होता है। उसे इस तरह देखकर वो सब लोग चौंक गए थे और वो डाउस मास्टर जब उस डीमन गॉड के साथ फाइट करता है तो वो डीमन गॉड उसकी बिल्कुल चटनी बनाकर रख देता है, क्योंकि वो अपने मल्टीपल हैंड्स के साथ उसे मार मार कर उसकी हेकड़ी निकाल के रख चुका होता है। मगर अचानक से वहां पर ब्रदर वांशु भी आ चुका होता है। वांशु क्योंकि वो वहां पे मौजूद सब लोगों से ज्यादा स्किलफुल था तो वो पहले ही वार में उस डीमन गॉड का सर धड़ से अलग कर देता है, मगर डीमन गॉड उसे दोबारा से वापस ठीक भी कर देता है। जिसके बाद मोशन समझ जाता है कि यहाँ पर वो अकेला बंदा नहीं है जो कि उसे मारने के लिए यहाँ पे आया है, बल्कि उसके साथ और भी बहुत सारे लोग आए हैं। वो सारे लोग एक साथ मिलकर जैसे ही मोशन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मोशन उस दूसरे वाले डीमन किंग से कहता है कि मैं इन सब लोगों को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसलिए तुम खुद ही इनसे निमट लो और मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग बहुत ही जोर से धाड़ते हुए सब लोगों को वापस पीछे धकेलता है और उसके धारने का फायदा उठाकर मोशन उस क्लिन ड्रैगन से कहता है कि चलो यहाँ से। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से वहां से भागते हैं। ये देखते ही एक मॉन्क उसका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर वो बियर किंग फौरन से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देखते ही वो बेगर क्लान का वॉरियर एक जोरदार एनर्जी पाल्म के साथ अटैक करता है तो वो अटैक बहुत ही जोर से जाकर डीमन किंग को हिट करता है, मगर उसके बावजूद भी डीमन किंग वहां पर एक लोहे की दीवार बना हुआ था। जिसके बाद वो वॉरियर उसके नीचे से अटैक करने की कोशिश करता है तो डीमन किंग फौरन से अपना पैर ऊपर उठाकर जोर से जमीन पे मारता है तो वो वॉरियर वहां से दूर जा गिरता है। इससे उसे काफी इंजरीज भी होती है और वहीं पे ही हमें फिर उस लेडी को भी आते हुए दिखाया जाता है। वो जब उस डीमन किंग की तरफ आ रही थी तो उसके सामने एक बहुत बड़ा पंच अपीयर हो जाता है। ये देखते ही वो फौरन से एक साइड पे हटते हुए उस डीमन किंग के बाजू पर बहुत सारे कट लगाते हुए सीधा ऊपर की तरफ चले जाती है और अपना यिन यांग डायग्राम भी ओपन करती है, जिससे वो उस डीमन किंग को नीचे धंसा देती है और उसे पकड़ने के लिए फौरन से वाटर स्पाइरल को समन करती है। तो वाटर स्पाइरल टेक्निक बहुत ही अच्छी काम करती है और उस डीमन को चारों तरफ से लपेट लेती है। ये देखने के बाद वो मॉन्क अपनी ज़ेन टेक्निक्स को यूज करते हुए बहुत सारे ज़ेन मंत्र रिलीज करता है। वो सारे ज़ेन मंत्र उस डीमन किंग के चारों तरफ एक पावरफुल सील की तरह काम करते हैं और उस डीमन किंग को वहीं पे ही लॉक करके रखते हैं। इन दोनों टेक्निक्स की वजह से वो डीमन किंग अब वहां से हिल तक नहीं पा रहा था, ना ही वो वहां से आगे बढ़ पा रहा था। इतने में वो डाउस मास्टर को ये ऊपर से आते ही एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे डीमन किंग और भी ज्यादा सरप्राइज होता है और उसे इंजरीज भी होती है। मगर एक अटैक काफी नहीं होता तो वहां पे मौजूद दूसरा मास्टर भी जाता है और जाते साथ ही उस पर अपना जोरदार हमला करता है। इसी तरह वो सारे के सारे लोग फिर इसी मौके का फायदा उठाकर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हैं और एक एक करके उस डीमन किंग को मारने की कोशिश करते हैं। मगर अभी भी वो डीमन किंग इतना ताकतवर होता है कि उन लोगों के सामने चट्टान की तरह खड़ा हुआ होता है और किसी को भी मोशन की तरफ आगे बढ़ने नहीं देता। और मोशन जो कि अब काफी दूर निकल आ चुका था, वो देखता है कि डीमन किंग बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, इसीलिए उसे अब डीमन किंग को वापस जाने की इजाजत देनी चाहिए, वरना वो वहां पे मारा जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने उसे लॉक करके बहुत ही बुरी तरह फंसा दिया है। ये देखने के साथ डीमन किंग फिर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने मुंह से ही बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं तो अब वो सिर्फ अपने मुंह से ही अटैक कर पाता है। ये देखने के साथ मोशन समझ जाता है कि अब एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, इसीलिए वो फौरन से अपने आप को बचाने के लिए वहां पर मौजूद जितने भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें अपने डिमोनिक मंत्र के साथ एक जगह लॉक करता है और फिर इंतजार करता है कि वो डीमन किंग कब अटैक करेगा। जैसे ही वो डीमन किंग अपने मुंह से सारी की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज करता है तो वो वहां मौजूद सारी की सारी सील्स को और बैरियर्स को तोड़ देता है और साथ में आसपास मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सबको भी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है और मोशन अपने सामने एक बहुत बड़ी पत्थरों की दीवार से बना देता है, जिससे वो अपने आप को उन अटैक से बचा लेता है। मगर वो डीमन किंग इस अटैक के बाद काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था और वो अपने बारे में कहता है कि बदकिस्मती से मेरी सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई है, अब मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकता। बदकिस्मती से मैं यहाँ पे मौजूद इन सारे के सारे लोगों को सेक्रीफाइस करके एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मगर मैं ये देखकर खुश हूँ कि डीमन किंग ड्यूटियन वो बहुत ही बुरी हालत में है। सोचा भी नहीं था कि यहाँ आने के बाद उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। वो हम लीडर्स में से बिल्कुल बेकार लीडर निकला है।
ये कहने के बाद वो वहां से फौरन से गायब होकर अपने डीमन वर्ल्ड में चला जाता है। और उसके जाने के बाद वहां पे मौजूद सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि डीमन गॉड अचानक से कहां डिसअपियर हो गया। वो कुछ देर के लिए ही यहाँ पे अपियर हुआ और उसने सब लोगों को इंजर्ड किया और चला गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वो लड़का तो पता नहीं कहां जा पहुंचा होगा। वो बहुत ही खतरनाक है। उसके डीमन मेथड भी सच में उसी की तरह बिल्कुल बेकार और घटिया किस्म के हैं। उसने अपनी जान बचाने के लिए डीमन गॉड तक को समन कर लिया है। मगर वो लोग देखते हैं कि वो डाउस मास्टर, जिसका नाम मास्टर कोई था, वो एक जगह बेहाल पड़ा हुआ होता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो हिल तक नहीं पा रहा था। ये देखने के बाद वो सारे लोग उसके पास चले जाते हैं और देखते हैं कि डीमन किंग के लास्ट अटैक की वजह से मास्टर कोई वो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हुआ है। ये देखने के साथ वांशु फौरन से उसकी एनर्जी को रिकवर करते हुए उसे हील करने की कोशिश करता है, मगर उसके प्रेशर पॉइंट्स काम नहीं कर रहे थे, जिस पर वो सब लोगों से कहता है कि ब्रदर, हम आपको बचा तो लेंगे मगर शायद आप कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। जिस पर मास्टर को ये कहता है कि मुझे इस मौत का कोई गम नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उस डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर को हर हाल में मारो। मेरा वक्त आ गया है कि अब मुझे भी येलो स्प्रिंग वाटर में जाना होगा, मगर तुम लोगों को अपना मिशन लाजमी कंप्लीट करना है। ये सुनने के बाद वांशु कहता है कि ब्रदर डाओ मास्टर, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बहुत जल्द हम उस डीमन मास्टर को येलो स्प्रिंग में भेजेंगे और तुम खुद अपनी आंखों से उसे वहां पर देखोगे। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें उसका पीछा करना होगा। वो हमसे भागकर वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि हमारा जाल जो है वो हजारों मील तक फैला हुआ है। उस लड़के को मालूम भी नहीं कि आगे कौन उसका इंतजार कर रहा है। हमसे ज्यादा ताकतवर और पावरफुल मास्टर्स वो उसके रास्ते में खड़े उसे मिलेंगे। वो बहुत जल्द एक न्यू ट्रैप में फंसने वाला है। यहाँ पर मोशन वो उन लोगों से काफी दूर निकल आया था और वो एक बात पर हैरान था कि आखिर इन लोगों को पता कैसे चला कि मैं वापस डाशू जा रहा हूँ। और अगर ये लोग मुझे डाशू जाने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने मिशुई पास में भी अपने ट्रैप्स बिछाए हुए होंगे। इतने में उसे याद आता है कि जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा था तो उसे एक जनरल ने बताया था कि यानकांग किंगडम टेरिटरी वो इस माउंटेन के दूसरी तरफ से शुरू होती है, यानी कि जो भी शख्स इस माउंटेन को क्रॉस करेगा वो यानकांग किंगडम में एंटर कर जाएगा। और इस माउंटेन के इस तरफ डाशू किंगडम की टेरिटरी है। यहाँ पर 200 साल पहले एक ऐसे क्रॉस बो भी हुआ करते थे जो कि इस टेरिटरी का हिस्सा थे, मगर 200 साल पहले एक मास्टर ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा भी ऐसा रास्ता मौजूद है जो कि हमें डाशू से बाहर ले जा सकता है, मगर वो बहुत पहले ही बंद हो गया था। ये याद आने के बाद मोशन वो उस लॉन्ग बैंक से कहता है कि हमें फौरन से डेजोलेट रिज की तरफ जाना होगा। मोशन एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खतरों को अवॉइड कर सके। उसे पता चल गया था कि मिशोई पास की तरफ जाने से बहुत सारे ट्रैप्स बिछे होंगे और वहां पर वो फंस जाएगा, इसीलिए वो अलग डायरेक्शन से जाने की कोशिश करता है। मगर जब वो लोग वहां से काफी आगे निकल जाते हैं तो अचानक उन लोगों को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो कुत्ता रात के अंधेरे में उन लोगों को देखकर भौंक रहा था, जिस पर मोशन को लगा कि ये एक नॉर्मल सी बात है, शायद वो एक फ्लाइंग बीस्ट को देखकर इस तरह भौंक रहा है। मगर लिंगर वो उसका मजाक उड़ाती है और उसकी तरह ही भौंकते हुए उसे चिढ़ाती है और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग कुछ देर और सफर करते हैं और फिर उसी जगह वापस आ पहुंचते हैं जहां पर वो कुत्ता भौंक रहा था। ये देखकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि उन लोगों ने तो बहुत पहले ही ये जगह क्रॉस कर ली थी, मगर वो तो दोबारा से उसी जगह आ गए हैं। लिंगर वो मोशन से कहती है कि यंग मास्टर, आपको नहीं लगता कि हम लोग पहले भी यहाँ पर आए थे? इतनी देर चलने के बाद हम लोग वापस वहीं कैसे आ गए? अब मोशन को थोड़ा सा शक होने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इतनी दूर इस जगह पर ये कुत्ता क्या कर रहा है? वो लोग उन्हें इग्नोर करके दोबारा से आगे चले जाते हैं तो इस मर्तबा भी सेम रिजल्ट आता है और इस मर्तबा भी वो लोग घूम फिर कर वहीं पर ही आ पहुंचते हैं। ये देखकर वो लोग अब थोड़ा सा शक में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे एक दाल में कुछ ना कुछ काला है। और मोशन उस कुत्ते की तरफ देखता है जो कि उस गेट के नीचे खड़ा हुआ था, मगर वो लॉन्ग पेंग से कहता है चलो इसे इग्नोर करो और आगे बढ़ते रहो। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी डिवाइन आइज के जरिए देखने की कोशिश करता है कि आगे कोई रास्ता है या नहीं। वो हजारों मील दूर तक देखता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ वही चीज रिपीट होते हुए दिखाई दे रही होती है। हजारों मील दूर तक वो एक ही दरवाजे को बार बार देख रहा होता है, जिस पर वो समझ जाता है कि वो एक इल्यूजन के अंदर फंस गया
है और वो डीमन किंग ड्यूटियानो से बताता है कि यहाँ से हजारों मील दूर तक ये पूरा का पूरा एरिया ही पूरी तरह से फोल्ड हो चुका है। किसी ने कोई ऐसा सीक्रेट स्पेल यूज किया है जिसकी वजह से पूरा एरिया सील हो गया है। और अब मोशन थोड़ा सा परेशान होने लगा था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। अचानक से वो वहां पर एक और इल्यूजन के अंदर चला जाता है जहां पर उसे दिखाई देता है कि हर एक चीज वो बिल्कुल उसके आसपास क्रॉस करती हुई जा रही है और वो खुद उस इल्यूजन के डीप में जा रहा है। जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये एक स्पिरिचुअल फोल्डिंग टेक्निक है और वो डीमन किंग उसे बताता है कि इस स्पिरिचुअल स्पेस फोल्डिंग टेक्निक को किसी सीक्रेट बुक के जरिए यूज किया गया है। यहाँ से हंड्रेड्स ऑफ माइल दूर तक पूरा का पूरा एरिया एक मैट्रिक क्यूब के अंदर इस तरह फोल्ड कर दिया गया है कि हम लोग जितना चाहें इसमें भागते रहें मगर हम लोग घूम फिर कर वहीं पर ही आ जाएंगे, क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से एक लूप बन चुका है। हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेल जिस बंदे ने कास्ट किया था वो दूर एक जगह बैठा हुआ उन लोगों को देख रहा होता है और वो उस स्पेस के अंदर मौजूद होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो बंदा एक अंधेरी जगह में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर उन लोगों को उस क्यूब के अंदर बंद किए हुए होता है ताकि वो लोग वहां से बाहर ना निकल सकें। और उसे खुद भी पता था कि मोशन यहाँ पर आ भी सकता है, तो इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी भी काफी अच्छी रखी हुई होती है। उसके सिर्फ एक घर के अंदर ही 8 से 10 दरवाजे होते हैं। और यहाँ पर वो डीमन किंग कह रहा होता है कि वो शख्स जो कोई भी है वो चाहता था कि हम लोग यहाँ पर आए और वो खुद यहाँ पे जरूर कहीं छुपा हुआ है। और लिंगर कहती है आखिर इस तरह के स्पेस को कर्व करने वाला मास्टर कितने हाईएस्ट लेवल का होगा? क्या वो लाइफ एंड डेथ रियलम में है या फिर डिवाइन ब्रिज रियलम का कोई वॉरियर है? तो मोशन कहता है कि चलो इस विलेज में एंटर करते हैं। ये सुनते ही डीमन किंग डर जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा अपोनेंट वो कम से कम भी 4 रियलम तुमसे ऊपर है और तुम उसकी तरफ जा रहे हो, यानी कि तुम खुद मरना चाहते हो। तो मोशन कहता है कि जिस भी बंदे ने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की है मैं उसे लाइफ एंड डेथ बैटल में हराऊंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लेवल क्या है। इतना कहने के बाद वो लोग फौरन से उस विलेज में एंटर करते हैं। तो वो लोग सेम उसी गेट से एंटर करते हैं जहां पर वो कुत्ता खड़ा हुआ था और वो कुत्ता उन लोगों को देखते ही दोबारा से भौंकना शुरू कर देता है। तो उस कुत्ते के भौंकने की वजह से लिंगर को काफी ज्यादा परेशानी होती है और वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो उस किलिंग ड्रैगन के बालों को खींचती है। तो ड्रैगन समझ जाता है उसे क्या करना है। वो इतना जोर से धाड़ता है कि वो कुत्ता डर के मारे पीछे चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर एक घर के अंदर से एक दरवाजा खुलता है और एक शख्स बाहर निकल कर आ रहा था। ये शख्स वही था जिसने वो इल्यूजन क्रिएट किया था। मोशन उसके हाथ में एक लैंप देखता है और समझ जाता है कि शायद यही वो शख्स है जो कि हमें यहाँ पर लाना चाहता था। वो फौरन से उस शख्स के पास जाता है और उसकी एज देखकर वो उसे रेस्पेक्ट देते हुए उसे ग्रीट करता है और कहता है कि हम लोग ट्रेवलर्स हैं और हम यहाँ से गुजर रहे थे। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है और हम लोग काफी थक चुके हैं। अगर आप माइंड न करें तो हम लोग आपके विलेज में रेस्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि हमारा गांव बहुत छोटा है और यहाँ पे जितने भी घर हैं वो सारे के सारे खाली पड़े हैं। यूं समझ लो कि यहाँ मौजूद हर घर तुम्हारे लिए गेस्ट रूम है। तुम जब भी चाहो जिस घर में रहना चाहो रह सकते हो। उम्मीद है कि हेवनली डिमोनिक सेक्ट के मास्टर को हमारा ये रूम पसंद आएगा। ये सुनते ही मोशन समझ जाता है कि यही वो मास्टर है जो कि उसका यहाँ पर इंतजार कर रहा था। वो उस मास्टर से कहता है कि अच्छा तो वो आप हैं जो हमें यहाँ पर लाए हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ और यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं? तो वो मास्टर कहता है कि फिलहाल तो इस पूरे गांव में मैं बिल्कुल अकेला इस कुत्ते के साथ हूँ। हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं। मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि आज रात डीमन हंटिंग नाइट है। हम लोग डीमन हंटिंग के लिए एक जगह इकट्ठे होंगे। उसके बाद तुम्हें मेरे अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग दिखाई देंगे। हमारे गांव में कुछ डीमंस अपने आप ही इनवाइटली आ जाते हैं, तो हम उन्हें हंट करने के लिए अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। इसीलिए मैं आपसे पहले से ही माफी मांग लेता हूं क्योंकि आज रात थोड़ा सा शोर शराबा होगा और आपको डिस्टरबेंस हो सकती है। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और मेरे ख्याल से अभी हमारा टाइम होने ही वाला है। हमारे साथी कभी भी यहाँ पे आते ही होंगे, इसीलिए आप जाकर आराम कीजिए। मोशन जैसे ही उस घर की तरफ जा रहा होता है तो वो मास्टर से कहता है कि मैं किन शेन हूँ और मैं
एक डाउस मास्टर होने की हैसियत से आपको रेस्पेक्टफुली ये घर ऑफर कर रहा हूँ, आप इसके अंदर रह सकते हैं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो अपने साथियों के साथ उस घर के अंदर चला जाता है। वो लोग अंदर जाते ही फौरन से लाइट्स ऑफ कर देते हैं, जिस पर उस ओल्ड मैन को लगा कि ये लोग अभी से ही सोने लगे हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि मोशन अंदर एक मीटिंग शुरू कर देता है और सब लोगों से कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, किसी ने कोई बात नहीं करनी और हम लोगों ने बस चुपचाप सो जाना है जब तक मैं न कहूँ आंख नहीं खोलना। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी सुनाई दे, किसी पर भी ध्यान मत देना और हर हाल में अपनी आंखें बंद रखना। मगर डीमन लॉर्ड इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इतने में मोशन उसके अंदर का मैकेनिकल स्ट्रक्चर ओपन करता है और लिंगर को उसके अंदर भेज देता है। तो लिंगर वो उसके अंदर जाते ही उसे कंट्रोल करते हुए फौरन से एक साइड पे ले जाती है और उस आर्मर की पावर को पूरी तरह से कट ऑफ कर देती है, जिससे वो वहीं पर ही सो जाता है। और लिंगर और मोशन दोनों भी एक जगह अपनी आंखें बंद करके सोने की तैयारी करते हैं। मगर उससे पहले ही मोशन एक नाइफ ऊपर लगाता है और उसके बाद एक स्क्रोल को उस नाइफ के साथ लटका देता है और अपने साथ में एक स्पिरिचुअल थ्रेड के जरिए उस स्क्रॉल को पकड़ लेता है और दोबारा से उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को फिर से कह रहा हूं, जब तक मैं ना कहूं तब तक अपनी आंखें मत खोलना और चुपचाप लेटे रहना। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपने हाथों से उस थ्रेड को खींचता है तो वो उस स्क्रॉल जो के ऊपर लगा था वो खुल जाता है। उसके बाद वो लोग चुपचाप वहीं पर ही पड़े रहते हैं, कोई भी आंखें नहीं खोलता। हालांकि वो लोग जाग रहे थे मगर उन्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी थी। और मोशन ने ये बात क्यों कही थी ये अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हम लोग देखते हैं इतनी ही देर में उस पेंटिंग से खून निकलने लगता है और दूसरी तरफ हमें दोबारा से मास्टर किंग चेन को दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठा हुआ होता है तो उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग उससे कह रहे होते हैं, मास्टर किंग चेन आप आधी रात को ये लैंटर्न जलाकर बैठे हैं, जरूर आपने अपना काम कर दिया है। उम्मीद है कि आपने उस हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर को पकड़ लिया होगा। ये सुनने के बाद वो मास्टर फौरन से अपना एक स्पेल क्रिएट करता है और उन लोगों को अपने उस सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर लाने के लिए एक पोर्टल क्रिएट कर देता है। जैसे ही वो पोर्टल ओपन हो जाता है तो वो सारे के सारे लोग उस पोर्टल के जरिए अंदर उस सीक्रेट वर्ल्ड में आ पहुंचते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही लोग आए थे जो कि पहले मोशन से लड़ चुके थे और आते साथ ही उस एल्डर से कहते हैं कि आपने उस बंदे को पकड़ लिया है ना। तो वो एल्डर उन लोगों को बताता है कि मैंने उसे अपने जाल में फंसा दिया है और वो इस वक्त उस घर में सो रहा है। और तुम लोग रो क्यों रहे हो, बताओ तो सही कि कोई कहाँ है। ये सुनकर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या जवाब दें। मगर फिर सीनियर वांशु कहता है कि हम लोग उस डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर को मारकर ब्रदर कोई का बदला लेंगे। मगर वो लेडी उसे रोकती और कहती है कि जरा संभल कर, वो हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर है। अगर वो एक डीमन गॉड को समन कर सकता है तो इसका मतलब है वो हाईली स्किलफुल बंदा है और हम लोग नहीं जानते उसने हमारे लिए क्या ट्रैप्स बिछाए हुए होंगे, इसीलिए एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां पर फिर से किसी डीमन को समन कर ले और फिर से हम लोग किसी मुसीबत में आ जाएं। मगर वो एल्डर उन लोगों को बताता है कि ये मेरा स्पेस है, इसे मैंने अपने स्पेशल स्पेल के जरिए इस तरह कर्व किया है कि ये बाहर की दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट है, इसलिए बाहर की दुनिया से कोई भी चीज मेरी परमिशन के बगैर यहाँ अंदर नहीं आ सकती। सिंपल वर्ड में बताऊं तो मोशन यहाँ पर किसी गॉड को समन नहीं कर सकता। मगर मुझे एक बात परेशान कर रही है, वो इस घर के अंदर गया है और बिल्कुल शांत है, जरूर उसने कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है। वो एक हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर है तो उसके पास बैकअप प्लान भी मौजूद होगा या फिर वो अपने पहले वाली प्लानिंग को भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। ये सुनकर ब्रदर वांशु गुस्से में आकर कहता है कि वो अगर एक डीमन गॉड को समन कर सकता है तो हम लोग यहाँ पर 10 डिवाइन मास्टर्स को बुला सकते हैं और हम सारे के सारे सेलेस्टियल बीइंग्स हैं। और ऊपर से सीनियर किनशियन, आप तो लाइफ एंड डेथ रियलम में हैं, आपके होते हुए भला कौन हमें हरा सकता है। मगर किनशियन उन्हें मना करता है और कहता है कि ज्यादा जल्दबाजी मत करो, हमें इंतजार करना होगा, बाकी सारे लोगों को आने दो। एक मर्तबा सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद हम लोग डीमन स्लेइंग गैदरिंग कंप्लीट करेंगे और फिर से डीमन का शिकार करेंगे। मगर यहाँ पे हम देखते हैं मोशन वो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ होता है और उसके साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे आंखें बंद करके सो रहे थे। मगर उस खून के टपकने की वजह से लिंगर देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो क्या चीज है। मगर मोशन उसकी आंखें बंद कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उस स्क्रिप्चर को देखते ही लिंगर वहीं पे ही टपक जाएगी। और बाहर मौजूद लोगों की आवाज भी उसे सुनाई देती है कि ब्रदर कीफेंग आ चुके हैं।
ब्रदर की फेंग शायद उन लोगों में ज्यादा सीनियर होता है, इसीलिए सब लोग उसका वेट कर रहे थे। और जब वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लोग मोशन को मारने से पहले अपनी एक गैदरिंग रखते हैं और उसके साथ वो सब लोग बैठकर वाइन पीते हैं ताकि वो लोग इसकी मौत का जश्न भी एक साथ मना सके। जब मोशन को मारने का टाइम आ जाता है तो वो एल्डर सब लोगों से कहता है कि चलो अब देर हो रही है। ये सुनते ही सबके सब लोग फौरन से खड़े हो जाते हैं और ब्रदर वांशु वो सब लोगों से कहता है कि आज का ये कब हम लोग ब्रदर कुई के नाम करते हैं। आज इस हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर को मारने के बाद हम लोग ना सिर्फ ब्रदर कुई का बदला लेंगे बल्कि हम उसके साथ साथ इस पूरी दुनिया को भी जस्टिस देंगे, क्योंकि इस एक मास्टर की वजह से ही न जाने कितनी बर्बादियां हो चुकी है। वो सब लोगों से कहता है कि सब लोग मेरे साथ ये वादा करो कि हम लोग तब तक ड्रिंक नहीं करेंगे जब तक हम लोग इस मास्टर को मार नहीं देते। ये कहने के बाद वो लोग अपनी वाइन गिरा देते हैं और वाइन का कप भी तोड़ देते हैं। और जब मोशन के घर के बाहर आकर वो लोग रुकते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां से कोई भी हरकत नहीं हो रही, तो वो ब्रदर वांचू को इशारा करते हैं। तो वांचू आगे बढ़ने के लिए फौरन से अपना ब्रश निकालता है और उस घर के सामने जाते ही अपने ब्रश के जरिए हल्की सी एनर्जी क्रिएट करके मोशन के घर का दरवाजा अनलॉक कर देता है। और उसे हल्का सा खोलकर जैसे ही झांक कर देखता है तो अंदर से एक रेड लाइट नजर आती है और उसे देखने के बाद वो वॉरियर वहीं पे ही फंस जाता है और अपने आप को वहां से हटा तक नहीं पाता। बाहर खड़े हुए लोगों को कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर ब्रदर वांशु वो बस एक जगह अटक सा गया था जिस पर वहां मौजूद एक बंदा आता है और कहता है कि ब्रदर क्या हुआ, तुम कुछ बताओ तो सही। मगर जैसे ही वो हटाता है तो उसे नजर आता है कि ब्रदर वांशु की तो बत्ती गुल हो चुकी है। उसकी आंखों से खून बहने लगा था और वो बिल्कुल बेजान होकर उस मॉन्क के ऊपर आकर गिरता है। ये देखकर वो मॉन्क इतना डरता है कि फौरन ब्रदर वांशु को पीछे हटा देता है और वो लोग देखते हैं कि वांशु तो गया। जिसके बाद एक वॉरियर कहता है सब लोग अलर्ट हो जाओ, अंदर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर मौजूद है। उन्हें लगा कि शायद मोशन के अलावा भी वहां पर कोई और उससे ज्यादा ताकतवर शख्स है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।